आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और यूक्रेन के साथ रूस की नई वार्ता होगी। अबू धाबी में 4 से 5 फरवरी को वार्ता होने वाली है। करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चली आ रही है और अब ये जो युद्ध है इसे लेकर एक बातचीत को लेकर रास्ता निकाला गया है। अमेरिका और यूक्रेन के साथ बातचीत होने वाली है 4 से हो सकता है 4 को या फिर हो सकता है कि 5 फरवरी को ये बातचीत हो और कहीं ना कहीं जो ये जंग चली आ रही है बीते 4 सालों से उससे लेकर कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाए। अमेरिका और यूक्रेन के साथ रूस की अब एक नई रणनीति तैयार हो रही है ताकि युद्ध पर विराम लगाया जाए और मध्यस्थता करने की कोशिश अमेरिका जो है बार बार कर रहा है। इससे पहले भी अमेरिका का रुख देखने को मिला। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर कोशिशें अमेरिका की ओर से तमाम तरीके से की जा रही है कि जो बीते 4 सालों से ये युद्ध चल रहा है उस पर विराम लगाया जाए और इसे लेकर बातचीत पहले भी हो चुकी है। हालांकि एक तरफ यूक्रेन अपनी मांगों पर अडिग तो रूस भी अडिग है कि जो वो चाहता है, जिस क्षेत्रफल को अपने कब्जे में करना चाहता है, जब तक इसे यूक्रेन नहीं छोड़ता है तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी अपनी मांगों को लेकर अडिग है। यूक्रेन ये कह रहा है कि 4 सालों तक अगर हमने जिस क्षेत्रफल के लिए अब जंग लड़ी है और इतना नुकसान, इतना खामियाजा यूक्रेन को हुआ है, उसे हम आसानी से कैसे छोड़ देंगे। हालांकि अब अमेरिका ने एक बार फिर से कदम आगे बढ़ाया है वार्ता को लेकर। अब क्या अमेरिका की पहल के बाद जब बातचीत होती है रूस और यूक्रेन के साथ तो क्या इस जंग को लेकर कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा, यानी कि क्या विराम को लेकर, युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अबू धाबी जहां पर बातचीत होने वाली है 4-5 फरवरी को और उम्मीद इस बात की है कि कोई ना कोई जरिया जो है इस युद्ध को लेकर, युद्ध विराम को लेकर निकाला जरूर जाएगा। हालांकि इससे पहले देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये जरूर कह चुके हैं कि अब उनके पास हथियार तक नहीं बचे हैं यूक्रेन से जंग लड़ने को लेकर। इसे लेकर भी वो जानकारी देते हुए नजर आए थे कि कितना नुकसान बीते 4 सालों में यूक्रेन को हुआ है और अब हालात ये हो गए हैं कि उनके पास हथियार तक नहीं बचे हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर ऐसे ही हालात रहे, अगर युद्ध पर कोई विराम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में यूक्रेन की स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या रूस और यूक्रेन अपनी मांगों से पीछे हटता है? जो योजना बनाई गई है क्या उस रणनीति से यूक्रेन और रूस पीछे हटेगा? और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं 4 सालों के बाद एक अच्छी और एक राहत की खबर निकलकर सामने आ सकती है। तो एक तरफ देखिए रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की स्थिति जंग को लेकर, लेकिन दूसरी